नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है और इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ भविष्य मालिका पे। भविष्य मालिका जो कि बहुत ही अद्भुत ग्रंथ, और मैंने खुद भी उसकी पांडुलिपि देखी। कुछ पांडुलिपियाँ मेरे पास भी जो मुझे प्रोवाइड कराई गई, और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से दरअसल भविष्य मालिका को लेकर जो एक बवंडर मचाया हुआ है उसके बारे में बात करता हूँ, और एक कथित धारा जिसको बोलते हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ, और एक कथित धारा में अपने आप को जो प्रभु बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। तो आज एक महिला का फ़ोन आया। मैं उस महिला को बहन बोलता हूँ। एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया और बहन ने मुझसे बोला कि आचार्य जी, आपको धारा से क्यों निकाल दिया गया? तो मुझे बहुत हंसी आई और मैंने कहा कि मेरे को कौन धारा से निकालेगा? और धारा से क्यों निकालेगा? निकालने का कोई कारण होना चाहिए ना कि आपको धारा से निकाल दिया गया। कोई ये पार्लियामेंट का भी मेंबर होता है तो यदि उसको संसद से निकाला जाता है तो एक डिबेट होती है। तो मैंने कहा नहीं, धारा से निकाला नहीं, मैंने धारा में कुछ सवाल किए जिसके कारण उनको बुरा लगा। और आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने 2 वीडियो सेशन किए थे लाइव, और लाइव सेशन में मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले। तो मैंने उस बहन को बोला कि भाई बहन मेरे कुछ सवाल थे और उन सवालों का मुझे जवाब नहीं मिला। आप जब घर के अंदर बैठ के कोई बात करते हो तो आपका कुछ और वो रहता है, और जब बाहर निकलते हो तो आप कुछ और कहते हो। तो थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए इसमें। कोई ये पूछना कोई जुल्म नहीं है, और हर व्यक्ति को पूछने का हक है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि जितने लोगों ने धन का दान दिया है उनको भी ये जानने का हक है कि उनके धन का क्या उपयोग हो रहा है। पूछिए आप लोग को हक है, आप लोग को जानने का हक है। कभी दिमाग लगाइए, अलग अलग नामों से बैंक अकाउंट खोल के उसमें धन को डालना, और धन को डालने के बाद आपको चेक तो करना चाहिए ना कि ये किसके नाम पे पैसा जा रहा है। सोचिए आप लोग। तो ये सब चीज़ें निकल के आई। तो पहले तो नहीं सोचा था कि कुछ बोलूँगा, लेकिन कुछ मुद्दे थे, मैंने कहा कि कुछ बातचीत करना चाहिए। कुछ वीडियोस निकाले गए और मैं उन बच्चों से बोलूँगा कि वीडियो को निकालने से पहले आप अपने अकाउंट से एक बार बात कर लो, पूछ लो कि आचार्य सलील जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं। एक बार पूछो उनसे। मैं रुद्राक्ष की माला पहनूं या किसी की माला पहनूं तो तुम छोड़ो उसको, उसमें कुछ नहीं होता। ये बताता है कि किस परवरिश में, किस माहौल में परवरिश हुई आप लोगों की। जो आप लोगों का जो शब्द होता है ना वो पता लगता है, लेकिन मैं उस पर ध्यान देता हूँ। एक मोहन बेहरे करके हैं, उन्होंने मुझे मेरे YouTube में एक मैसेज किया और वो कहते हैं कि आप अच्छी स्टोरी सुनाते हो, बच्चे एंजॉय करेंगे, और आप रात भर नाम लीजिए। इस टाइप की बातें उन्होंने लिखी। तो इन्होंने मुझे एक मैसेज दिया कि हर व्यक्ति को कमाने का हक है, हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। तो जो मेरा शक था वो बिल्कुल सही हो गया कि आप भी पैसे के पीछे भाग रहे हो। और सवाल क्या है, आप बात को घुमा क्यों रहे हो? आपने जो कुछ भी मेरे से बात किया, जो कुछ भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बस यही हुआ ना कि मैंने आपकी बात को माना नहीं। यदि मैं आपकी बात को मान लेता तो क्या होता, मैं आपका प्रिय होता। और एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ आदमी में यही फर्क होता है कि वो क्रॉस क्वेश्चन तो करेगा, उसको पूछने का हक है,
उसको जानने का हक है। आप 1000, 2000, 3000 लोगों को घुमा सकते हैं, उनको एक मंडप में बिठा के बात कर सकते हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि इसी धारा में से लोगों ने मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके भेजा, बहनों ने भेजा, माँओं ने भेजा कि उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या ये लोग करते हैं। तो ये बहुत सी बातें जब इससे सब इस मोबाइल में है, लेकिन मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, स्थितियाँ बड़ी ख़राब हो जाएंगी। तो मोहन जी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने कहानियाँ जो सुनाई, आपने सुनाई, आपने जो कहानियाँ सुनाई वो भागवत की कहानियाँ सुनाई। हम लोगों ने भी मजा लिया, सुना, हमें मालूम है फेंक रहे हो, फेंकने दो, चलो सुना रहे हो, सुनाने दो, ठीक है ना। लेकिन क्या है, जिस तरीके से आपने कहानियां सुनाई, मेरे जैसा आदमी भी उस कहानी के चक्कर में पड़ गया और बाद में मुझे पता लगा और आपने खुद माना कि पैसा कमाने का हक हर व्यक्ति का है। तो मेरी बात तो प्रूफ हो गई, आपने मैसेज में दिया। तो सवाल ये है, और आपके लोगों ने मुझे मैसेज करके भेजा। मेरे बड़े छोटे छोटे सवाल हैं। जो चीजें आप बोलते हो धारा के अंदर, वो डंके की चोट में आके बाहर बोल दो। मैं तो बोल रहा हूं, मैंने अभी एक ग्रंथ पढ़ा, भविष्य पुराण मैंने पढ़ा, कल्कि पुराण पढ़ा, सब ग्रंथों को पढ़ा मैंने। और मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी श्री राम शर्मा जी की, और उन्होंने बताया कि कितने फेक कल्कि आएंगे, और उन्होंने एक एक का नाम लिया हुआ है। अगले वीडियो में बताऊंगा, एक एक के नाम लिया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों अपनी फजीहत करा रहे हो आप लोग। मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने कुछ फॉलोअर्स से जानना चाहूँगा। मैं एक अच्छी हिंदी बोलता हूँ, मैं भागवत की कथा करने के लिए तमिलनाडु जाऊँ, कौन सुनेगा? वहाँ तो सब तमिलियन है। इशारा कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है आप लोग समझ रहे हैं। मैं यदि मान लीजिए हिंदी बेल्ट में तो मैं जाऊँगा तो सक्सेस हो जाऊँगा, लेकिन बाकी जगह जाऊँगा तो सक्सेस नहीं हो सकता हूँ। तो इसका मतलब मकसद क्या होता है, कोई ना कोई एजेंडा होता है। ये मेरे व्यूज़ हैं। तो मैं मोहन जी को बताना चाहता हूँ कि आपके सब मैसेज मेरे पास सेव हैं। आपकी बहुत, आपने जो एक गेम खेला कुंडली को लेके, उस व्यक्ति ने मुझे मैसेज दे के बोला कि मुझे माफ़ करो, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, ये सब कहानियां हैं। तो मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं, परमात्मा जो होता है ना, वो बड़ा दयालु होता है दोस्तों। परमात्मा कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा मत करो, मुझे कोई फूल मत चढ़ाओ, मेरे चरणों को मत धो। आपको याद होगा कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए थे। आजकल जो है ना स्वयंभू जो होते हैं अपने चरण धुलवाते हैं, अपने को नहलवाते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी है, एक व्यक्ति शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा था और बोला गया कि भाई अब वहाँ मत डालो, अब शंकर जी यहीं बैठे हुए हैं, आप जगन्नाथ जी मत जाओ, क्योंकि जगन्नाथ जी के सब मंदिर, हिंदुस्तान के सभी मंदिर खत्म हो चुके हैं, कोई पावर नहीं है, सब कुछ आश्रम में आ गया है। और हम भी उसमें फंस गए। और आप ये देखिए कि जब मैंने श्री राम शर्मा जी को पढ़ा तब मेरी भी आंखें खोली, कह रहे ज्ञानी संत जो होते हैं, अच्छी आत्मा जो होती है, वो कभी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करती, अपने आप को प्रूफ नहीं करती है। आप गुरु नानक जी को पढ़िए, आप कबीर को पढ़िए, आप रैदास को पढ़िए, आप ईसा मसीह को पढ़िए। मैं तो अब लोगों को बोलता हूँ कि बहुत से ऐसे संत आए हैं इस देश में, उनको आप पढ़ेंगे ना तो बहुत से आपको ज्ञान मिलेगा। तो कभी भी गुरु नानक ने कभी नहीं कहा कि मैं अवतारी पुरुष हूं। बाद में उनके जाने के बाद लोगों ने बोला कि नहीं, ये एक अवतारी पुरुष थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत स्वयंभू बनते हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि 80-90 कल्कियों ने मुझसे संपर्क किया, बड़े ऑडियो भेजे, बड़े वीडियो भेजे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ सब भाग गए। क्योंकि आजकल क्या है कि एक हमारे दोस्त हैं, वो दिल्ली पुलिस में हैं, उच्च पद में हैं, तो हम लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं।
तो वो कहते हैं लाइए हमें फ़ोन दीजिए, हम बात करते हैं या हम फ़ोन करते हैं, इस प्रकार की बातें चलती हैं। उसके बाद जो कहानी जो है ना पलट में आता है। तो मोहन जी से निवेदन करूँगा, बहुत अच्छा कमेंट्स किया कहानी को लेके। यदि पूरी कहानी सुनाऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो कि ये जो ड्रामा है ना, ये क्यों हो रहा है, और गरीब जनता को मत परेशान करो। मुझे एक फॉलोवर ने भेजा कि हमने अपने जीवन की पूंजी दे दी, दान कर दिया। क्यों दे दिया? बोले परमात्मा। अरे भाई कौन से परमात्मा? कृष्ण ने बोला है मुझे प्यार से एक बार याद कर लो, बस मैं आपके पास हूं, मुझे कुछ मत दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ तो मेरा है। पहली बार मैंने देखा कि परमात्मा भी मांगता है, परमात्मा भी बोलता है कि स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज ये वो सब बनाना है, डायरेक्टली मैसेज कराता है लोगों को। तो ये मेरे एक व्यूज़ हैं, इसमें चर्चा जारी रहेगी क्योंकि बहुत सी बहनों के मेरे पास मैसेजेज आए हैं, ऑडियो वीडियोज़ आए हैं, बहुत से भाइयों के आए हैं जो अपनी बातों को बता रहे हैं। मेरे को उन लोगों ने भी संपर्क किया है जिनको आश्रम से निकाला जा चुका है, तो मैं उनकी बात भी उठाऊंगा, उनकी बात भी कहूँगा। सरकार से भी निवेदन करूँगा कि देश की नाम खराब होते हैं। विदेशों में जो लोग हैं उन्होंने मुझे मैसेज करके भेजा, मैं आपको अगली बार वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा किसी वीडियो में कि जिसमें लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो मैं ये मेरा वीडियो मोहन जी को समर्पित है कि मोहन जी आपने कहानी के लिए भेजा। मैं आपको बहुत कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये रहता है कि आप भी एक पारिवारिक आदमी हो और एक स्टील कंपनी में काम करते हो, आपका अपना परिवार है, सब कुछ है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार का ध्यान दें और ये इस माया मोह से बाहर निकलें। आपके एक भाई तो निकल चुके हैं, मैं सोचूंगा आप भी निकल के एक अच्छी ज़िंदगी जिए। नमस्कार।